सो हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू चैनल शौर्य मिश्रा। ठीक है। तो होप कि तुम्हें वीक 1 से वीक 3 का सब समझ में आ गया हो। ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वीक 4 से। ठीक है। समझ गए हो तो आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। मैं पूरी 3 वीडियो में से पहली बार ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम कर दो, और कमेंट्स ही बता देना कि तुम्हारा ओपिनियन कैसा है, कि मैंने जैसे पढ़ाया है और कुछ इम्प्रूव हो सकता है कि नहीं, है ना। तो ऐसा इससे भी तुम कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। और बाकी क्या है, बाकी हाँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। उसमें भी बहुत सारा कंटेंट कंटेंट आने वाला है। अभी तो खैर कुछ नहीं है उसमें, पर आएगा फ्यूचर में, 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, साथ साथ 1 साल बाद, लेकिन आएगा, कर देना प्लीज़। ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड वीक 4 में अब क्या है, वीक 4 में हमें देखेंगे 2 वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है। 2 वेरिएबल को हम एसोसिएट कैसे करेंगे। अब एसोसिएट का मतलब होता है कि वो कितने सिमिलर है, डिफरेंट हैं। ठीक है। अब सिमिलर है डिफरेंट में से क्या मतलब है कि अगर कोई बढ़ रहा है वेरिएबल, ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो दूसरा वाला वेरिएबल है वो कम हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो पहला वाला बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी बढ़ रहा है। समझ गए, ऐसा सेंस में। तो अब इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एसोसिएशन हमें समझना है 2 वेरिएबल के बीच में। इसमें अभी अभी कैटेगोरिकल के बारे में देखेंगे। दूसरे में क्या देखना है कि टू वे कंटेंजेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब कंटेंजेंसी टेबल तुम्हें पता है, सिंपल टेबल होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, लेकिन टू वे कंटेंजेंसी टेबल अलग होती है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे चल के। और अब हमें ये भी देखना है कि रिलेटिव रो और कॉलम फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये ना सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए है, जो हमने बोला कंटेंट टू वे कंटेंजेंसी टेबल और रो और कॉलम फ्रीक्वेंसी, ये सब कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए। न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए अलग चीज़ होंगी, वो आगे जाके बताऊंगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, हमारे पास है 44 फीमेल है और 56 मेल है, जिसमें 76 के पास है स्मार्टफोन और 24 के पास नहीं है। ये टोटल में से बता रहा हूँ मैं। तो ये टोटल 44 प्लस 56 का टोटल करो पहले, तो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है। अब इन 100 में से 76 के पास स्मार्टफोन है और 24 के पास नहीं है। समझ गया ना, इतना समझ गया ना बस तुम। अब हम देखेंगे मेल और फीमेल रेशियो में। अब हमारे पास 44 फीमेल थे, उनमें से 34 फीमेल के पास स्मार्टफोन है और 56 में से 42 के पास स्मार्टफोन है। अब हम इसी डेटा में से कंटिन्यूसी टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो देखो, फीमेल के पास है 10 फीमेल ऐसी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। समझ गया, नहीं है इसके पास। तो सबसे पहले कंटिन्यूसी टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले यहाँ पे तुम पहला वेरिएबल लिखोगे। ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे लिखोगे तुम, जो आ गया हमारे पास जेंडर। ठीक है, ये जेंडर है। और फिर ऐसे यहाँ पे तुम लिखोगे वेरिएबल नंबर 2। कहीं पे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें ऐसे ही करना है, कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम वेरिएबल 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तुम वेरिएबल 1 भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो, फीमेल के पास 10 स्मार्टफोन है। ठीक है। 10 फीमेल जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और 34 फीमेल ऐसी हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। और ये जो एक कॉलम है ना पूरा, मतलब, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पूरा रो है ये हमारी। ठीक है। कॉलम नहीं, रो, सॉरी। तो ये हमारे पास पूरी एक रो है जिसमें 44 है टोटल। मतलब इन दोनों का अगर तुम ऐड करोगे तो 44 आएगा, इन दोनों का अगर तुम ऐड करोगे तो 56 आएगा। ये हमारी रो का टोटल है। समझ गए, ये रो का टोटल है। और ये जो है कॉलम टोटल, ये हम ऐसे देखेंगे, ये वर्टिकली। ठीक है। कंटिजेंसी टेबल यूजिंग गूगल शीट, ये चीज़ एग्जाम में नहीं आएगी, तो इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब हम एक और कंटिजेंसी टेबल का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। अब ये हमें इसमें क्या बताना है कि हमें ये देखना है कि जिनकी कितनी इनकम लेवल देखना है हमें, और उन इनकम लेवल वालों में से किसके पास स्मार्टफोन है और किसमें स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है।
इनकम लेवल पे, इनकम लेवल हमारे पास पहला वेरिएबल है जिसको हमने पर रो वाइज हमने लिख दिया है, ठीक है। हाई में पहली रो, दूसरे मीडियम में दूसरी रो, तीसरे में लो, ठीक है। और ये स्मार्टफोन हमने कॉलम वाइज कर दिया। पहले कॉलम में हमारे पास 9 है, दूसरे कॉलम पे पास हमारे पास 6 है, तीसरे कॉलम पे पास हमारे पास ऑब्वियसली टोटल है। ऐसे ही हमारे पास पहली रो में हाई है, दूसरी रो में हमारे पास मीडियम है, तीसरी रो पे हमारे पास लो है, और चौथी पे हमारे पास कॉलम का टोटल है। तो ये बात समझो, सबसे पहले ये जो ये होती है ना ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल वाली ये रो होती है हमारी, ठीक है। ये रो होती है हमारी, और ये जो वर्टिकली जा रही है, ठीक है, जो वर्टिकली जा रही है इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। एक कॉलम नंबर 1 हो गया, एक कॉलम नंबर 2 हो गया, एक कॉलम नंबर 3 हो गया। और वैसे ही हमारे पास रो नंबर 1 हो गई, रो नंबर 2 हो गई, रो नंबर 3 हो गई, और ये रो नंबर 4 हो गई। ये चीज़ तुम समझ लो, दिमाग में घुसा लो अपने भी। तुम कंफ्यूज या गए होंगे बहुत बार कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो तुम्हें पहले समझनी पड़ेगी, रो और कॉलम का डिफरेंस क्या है, मतलब विजुअलाइज करने के लिए आसानी रहेगी। अब सेक्शन की समरी हमने देख ली, कंटिन्यूसी टेबल क्या होती है। अब बाईवेरिएट मतलब दो वेरिएबल होंगे जिसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइज बाईवेरिएट कैटेगोरिकल डेटा इनटू टू वे टेबल कंटिन्यूसी टेबल, तो हमने सीख लिया कि कैसे होगी। दो वेरिएबल होंगे हमारे पास, पहला वेरिएबल आएगा रो में और दूसरा वेरिएबल आएगा कॉलम में, ठीक है। इफ डेटा इज ऑर्डिनल मेंटेन ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इन द टेबल, तो अगर डेटा ऑर्डिनल है, ठीक है, ऑर्डिनल मतलब जैसे हाई मीडियम लो है, ठीक है, तो हमेशा ऐसे होगा कि ऑर्डर में रहेगा, हाई मीडियम लो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मीडियम सबसे पहले आ गया, समझ गए ना ये बात। तो बस इसका हमारा लेक्चर, सेकंड लेक्चर का हो गया खत्म। लेक्चर 1 में कुछ नहीं था, लेक्चर 1 में बस यही देखा था कि हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता ही क्या क्या पढ़ लिया हमने, तुम्हें एक बार देख लो हमने क्या क्या पढ़ा था कि रिविजन हो जाए। तो अब हम थर्ड लेक्चर में जाते हैं। अब रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इतना तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम कंटिन्यूसी टेबल बनाते हैं तो हमारे पास जो टेबल होती है वो दो दो एक्सेस में डिवाइड रहती है, एक तो कॉलम वाला एक्सेस और एक रो वाला एक्सेस, ठीक है। और दोनों में अलग अलग वेरिएबल होता है। तो अब वैसे ही अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला था, जो ये होती है ये हमारी एक रो होती है, ठीक है। ये हमारी रो 1 हो गई, ये हमारी रो 2 हो गई, ये हमारी रो 3 हो गई। वैसे ही हमारा ये रोज है, आर लिख देता हूँ आर, और एक कॉलम्स है हमारे, ठीक है। अब रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या समझोगे तुम, ठीक है। अब रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि तुम्हें जो, अगर तुम्हें बोला है, अभी आगे चल के बताता हूँ। ये बोला है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स ओन अ स्मार्टफोन, ठीक है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स ओन अ स्मार्टफोन। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, 10/44 किया हमने, ठीक है। क्योंकि हमें ये देखना है कि टोटल फीमेल में से, टोटल कितनी है हमारे पास 44 फीमेल्स है, तो टोटल फीमेल में से कितनी परसेंट फीमेल्स ऐसी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। तो 10/44, तुम्हें पता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। जो हमारा फेवरेबल केस होता है डिवाइड बाय टोटल केसेस, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है कि कितनी फीमेल्स है, फीमेल्स, ठीक है। तो टोटल फीमेल्स बोला है, सिर्फ फीमेल्स बोला है हमको। तो कितना आ जाएगा 10/44, कितनी फीमेल्स ऐसी जिनके पास स्मार्टफोन है, तो 34/44। इस सेंस में तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी तुम थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद से करोगे तो। अब रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से अगर तुम्हें समझ आ गया हो तो एक बार वापस से एक और एग्जांपल देखो, इनका हाई इनकम वाला, वो जो था कि कितनी इनकम में से कितनों के पास स्मार्टफोन है, कितनों के पास नहीं है। तो ऐसे देखो, अभी देखना है हमें कितने ऐसे हाई इनकम वाले लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। हाई इनकम वाले, हाई इनकम में टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, और उन 20 में से दो के पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 2/20 कर दो, सिंपल। अब कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जैसे हमने क्या किया, रो रिलेटिव में हमने वर्टिकली हमने निकाला था, वर्टिकल वाले टोटल में से हमने डिवाइड कर दिया था और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, ठीक है, वर्टिकल वाला।
हॉरिजॉन्टल वाला, सॉरी, हॉरिजॉन्टल वाले टोटल में से हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, पर कॉलम रिलेटिव में से हम करेंगे इस वाले टोटल में से 24 वाला जो दिख रहा है तुमको, ये नीचे जो, ये एक खतरनाक वाला, ठीक है। इसमें से तुमको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है सारे के सारे उसकी। जैसे तुम्हें अगर ये पूछा है कि कितने ऐसे फीमेल्स हैं, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, दोनों जेंडर के मिला के, दोनों जेंडर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम टोटल में से सब हमें फीमेल्स का देखना है, तो 10/24 कर दो, है ना, समझ गए। 10/24 कर दिया, आ गया आंसर तुम्हारा। कहीं हमने 10/24 कर दिया, ठीक है। वैसे तुम हर एक रो का निकाल सकते हो जो भी तुम्हें पूछा गया हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है वट प्रोपोर्शंस ऑफ स्मार्टफोन ओनर्स आर फीमेल्स, तो ये हमें जेंडर के मुताबिक बोला गया, तो जेंडर हमारा ऐसे ना मेल फीमेल, तो 34/76 कर दोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और सेकंड वाले में क्या बोल फर्स्ट वाले में ये बोला है कि वट प्रोपोर्शन टोटल पार्टिसिपेंट्स आर फीमेल, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे 100, ठीक है। ये जो एकदम लास्ट वाला रो और कॉलम होगा ना, यहाँ पे तुम्हें टोटल बताया कि कितने सारे मिला के कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो उसमें से 44 44 हमारी फीमेल्स हैं, है ना। तो बस 44/100 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी खत्म हो चुका है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आता है खतरनाक वाला पार्ट, एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये देखो, जो मैं तुम्हें बताता कि इसका मतलब क्या होता है आखिर, ठीक है। नोइंग इन्फॉर्मेशन और वन वेरिएबल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएशन ये बताता है कि अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन पहले वेरिएबल के, दूसरे वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें पता लग सकती है इजिली, और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एसोसिएशन के थ्रू। तो देखो, इसमें एक बात है, जो हमने हुआ था कॉलम और रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी, ठीक है। वो चीज़ सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए होती है, ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए होती है ये, रो और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल के लिए हम कुछ और अंटे शंटी चीज़ें करते हैं, वो आगे बताऊंगा तुम्हें। इफ द रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, the column relative frequency are the same for all columns, rows या columns, then we say that two variables are not associated with each other. तो ये तुम देखना कि अगर तुमने रो रिलेटिव और कॉलम फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक है। सब एक ही को कंपेयर करना है तुमको। फॉर एग्जांपल रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करो तुम दो वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल रुक जाओ, अच्छा जाते हैं। अगर तुम इन दोनों की ये देखो, ठीक है, तो ये इन दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। 5.26 और 29.03, वो उस वाले पेज पे जाते हैं, ठीक है। 5.26 मैं भूल गया, ठीक है। तो कुछ भी लेते हैं, 5.26 और 29 के आसपास कुछ था, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर इनकी जो रिलेटिव वो रो या कॉलम फ्रीक्वेंसी जो भी है, तो ये हमारे पास क्या थी, कॉलम फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास। तो ये बहुत ही ऐसा है ना, बहुत दूर दूर है, तो इसका मतलब एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। अगर इनकी कॉलम या रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एकदम दूर दूर है ना, तो ये एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर ये बहुत पास पास है, फॉर एग्जांपल ये 5.26 है, और अगर ये भी हो जाता, अगर ये भी अगर 5 पॉइंट के आसपास कुछ हो जाता, ठीक है, ये भी अगर 5 पॉइंट कुछ कुछ हो जाता, ठीक है, तब ये एसोसिएटिव नहीं होते, क्योंकि बहुत ही पास पास है। अगर पास पास हुए तो इनके ऊपर बहुत ही कम एसोसिएशन है, समझे। तो मामला उल्टा है। तो वही ये सेम चीज़ बता रहा है, देखो इसमें बहुत दूर दूर है ना, 22 और 77 है ना, बहुत दूर है। तो हम क्या बोलेंगे, कि एसोसिएटेड है। इसमें ये एसोसिएटेड है क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये तो एसोसिएटिव है। पर अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इस वाले एग्जांपल में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 44, यहाँ पे 44.76, यहाँ पे 58 है, 5.26 है, बहुत पास पास है। तो सीधी सीधी बात है कि ये एसोसिएटेड नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास पास है। वैसे ही अगर हम देखें रो रिलेटिव में,
अब रिलेटिव में हमने देखा तो ये बहुत ही दूर दूर है, 10 और 90, 40 और 59, ठीक है, 64 और 35, ये दूर दूर है बहुत। ये भी देखो 5.26 और 29, 71, 62, 23, 8.06, बहुत दूर दूर है, तो एसोसिएटेड होंगी। समझ गए। अब स्टैक्ड बार चार्ट क्या होता है? अब जैसा हमें पता चल गया कि हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं उनको कि कितने हैं कितने नहीं है, फीमेल कितने हैं मेल कितने हैं, तो वैसे हमें एक बार चार्ट लेना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें काउंट ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब टोटल कितने होंगे, 100 है ना टोटल, तो उसी के हिसाब से तुमको एक काउंट वाला एक एक्सेस बना देना है, और नीचे तुमको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल उठा लो, नो या यस भी ले सकते हो, मेल और फीमेल भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे हमने फीमेल और मेल लिया है, तो उसके हिसाब से अभी जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट हमें क्या बता रहे हैं कि नहीं लिया, कितनों ने नहीं है फोन, किन किन कितनी फीमेल के पास नहीं है ना फोन, तो वो ग्रीन से रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना। और जिनके पास है वो पर्पल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। वैसे ही जो जिन मेल के पास नहीं है वो ग्रीन से, और जिनके पास है वो पर्पल से। और फिर आता है 100% स्टैक्ड बार चार्ट। तो इसमें तो हमने ये दिखाया था कि जो इसका जो टोटल स्केल है ना, वो उसके मुताबिक है कि टोटल कितने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 44 यहाँ पे, तो 44 के आसपास गया फीमेल का, और मेल में कितना है 56, तो 56 के आसपास गया। तो ये हमने डिस्क्रीट वैल्यूज बताई है हमने, ठीक है, मतलब जितनी वैल्यूज उतनी हमने डाल दी। पर इसमें अलग सेंस है, 100% स्टैक बार चार्ट का क्या मतलब है कि हम परसेंटेज के हिसाब से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, आप परसेंटेज के हिसाब से कैसे दिखाएंगे, जैसे ये है ना, नो और यस के परसेंटेज देखो तुम, 22.73 और 77.27, 25% और 75%। ठीक है, इन इन वैल्यूज को लिखो और इससे कंपेयर करो जो 100% स्टैक बार चार्ट है ना, तो इससे देखो फीमेल की जो 22 पॉइंट के आसपास कुछ होगी, है ना, ये जो वैल्यू जा रही है 22.73, तो ये जो नो का है ना 22.73 के आसपास कहीं पे होगा। और वैसे ही यस का जितना है, यस का भी इतना ही जाएगा 100%। बस ये मान लो कि हमने 100 के स्केल में डाल दिया उसको, और फिर हमें क्या करना है, जो कलर है ना हमें इस परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर देनी है दोनों दोनों ग्राफ्स में। तो ये हो गया। और अब स्टैक बार चार्ट वही है, सेम एग्जांपल देख लो तुम। इस एग्जांपल में क्या है, हमारे पास इनकम्स है अलग अलग परसेंटेज की, 26, 614 और 100, है ना। तो वैसे ही हमने क्या किया, मैं रो टोटल के हिसाब से सबसे पहले तो मेन वाला ग्राफ बना दिया। ठीक है, 20 है, 20 लिख दिया, ये 66 है, 66 है, और यहाँ पे 14 है, और ये 14 के बराबर है टोटल वाला। और फिर हमने इनके परसेंटेज देखे, वैसे यहाँ पे परसेंटेजेस नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअल फिगर्स जो होंगे ना, जो भी होंगे इसके एक्चुअल फिगर्स, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिवीजन मार देंगे कलर के हिसाब से, समझे। ये वाला जो ग्राफ है सिंपल वाला, वो सिर्फ हम नंबर्स के हिसाब से देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से नहीं। और वैसे ही 100% स्टैक बार चार्ट में सबसे पहले तो हमने सबसे पहले 100% तक कर दिया तीनों को, फिर हम इनके येस और नो पार्ट देखेंगे, और उसके हिसाब से जो परसेंटेज आई है ना उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे 100% स्टैक बार चार्ट में। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर 3 भी खत्म हो गया है। इसमें हमने देखा कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन कैसे निकालते हैं, रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू, और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने इनका देख लिया। जो चीज़ समझ नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा समझाने का। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, उसमें डाउट क्लियरिंग होगी, समझे, वरना वरना नहीं हुई। टू अंडरस्टैंड एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने पहले देखा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन, अब इसमें देखेंगे हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन। तो स्कैटर प्लॉट का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता होगा, ग्राफ होता है एक टाइप का, मैं तुम्हें बता देता हूँ, पता भी नहीं होगा तो स्कैटर प्लॉट टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज के हिसाब से डॉट्स बनाते रहते हैं। ठीक है, तुम्हें ग्राफ बनाए होंगे अगर 10th में, 10th 11th जितनी भी क्लास में तुमने पढ़ी होंगे ग्राफ्स, तो हम सबसे पहले उसकी वैल्यू देखते हैं, दूसरी की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, और फिर जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं वहाँ पे हम एक पॉइंट बनाते हैं। मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारे पास, ठीक है, दो डेटा है तुम्हारे पास, एज का 1, हाइट का 75, एज है 2, हाइट है 85, फिर एज है 3, हाइट है 94। तो वैसे ही अब तुम सबसे पहले तो इसको नोट वो कर देना, इसमें यहाँ पे काउंटिंग बनानी है तुमको, 1 कितना है, 2, ऐसे ऐसे नंबर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग नंबर लिख दो, यहाँ पे भी नंबर लिख दो।
दोनों में नंबर लिख दो और फिर वैसे ही अब तुम्हें क्या करना है, 1 से 75 है, ठीक है। 1 और 75 अगर, तो ऐसे करो, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा 1 है और 75 यहाँ कहीं पे होगा कुछ, यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया तुमने। वैसे अब 2 है यहाँ पे, अब 2 के साथ 85, थोड़ा सा ऊपर होगा वो, यहाँ पे 85 आ गया। वैसे ही हर एक उसके लिए तुम्हें पॉइंट ऐसे ही बनाना है, और पॉइंट्स को तुम्हें ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, बस पॉइंट बनाने, बस पॉइंट बना देना है तुमको। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डेटा है, अरे भयंकर कितना बड़ा, मैं तो नहीं बना रहा भाई, बना सकते हो तो बना लो। गूगल शीट वाला, जो भी गूगल शीट्स है ना, गूगल शीट में आसानी हो जाती है बनाने में, ठीक है। अब ये क्योंकि सेंस ये बहुत ही बड़ा बड़ा वीक है, तो इसमें मैं तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2 घंटे की वीडियो हो जाएगा, तो मैं तुम्हें गूगल शीट से ही बताऊंगा, ठीक है। पहले वाले लेक्चर्स, पहले वाले वीक्स थोड़े छोटे थे, उससे मैंने बता दिया कि गूगल शीट से कैसे करना है। पर इसमें तुम्हें, अगर तुम्हें जानना है तो तुम यूट्यूब में से जाके देख लो कैसे करते हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हें कम से कम ड्यूरेशन में देनी है वीडियो, तो इसलिए मैं बेफालतू चीज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, तो ऐसा स्कैटर प्लॉट कुछ बनेगा हमारा, ठीक है, ऐसा कुछ स्कैटर प्लॉट बनेगा, तुमने जो भी डेटा डाला है, ठीक है, स्कैटर प्लॉट बन गया। तो इसी तरह से हमारा 4th लेक्चर भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बस ये दिखा कि स्कैटर प्लॉट कैसे बनाना है, ठीक है। याद रखना है, स्कैटर प्लॉट के लिए हमारे पास 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल। ओह शिट, भाई यही आई है भाई, ऐसी आया बनता है आजकल, 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल, ठीक है। अब एसोसिएशन हमें निकालनी है न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए स्कैटर प्लॉट के थ्रू, याद रखना, व्हेन डिस्क्राइबिंग एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स इन अ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इसलिए हमने बनाया 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए, तो उसी के थ्रू हम एसोसिएशन निकालेगा। तो स्कैटर प्लॉट जो हमने बनाया वो एक ग्राफ टाइप का है, ठीक है। तो हमें पता है कि हर ग्राफ में डायरेक्शन होती है, सबसे पहले कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन होती है सबसे पहली, तो फिर होता है कर्वेचर। कर्वेचर मतलब लाइन सीधी है या कुछ ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है ना, कर्वेचर का मतलब ये हो गया। अब वेरिएशन वाले पे होता है कि जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स हमने बनाए वो एकदम चिपक चिपक के हैं पॉइंट्स, या फिर खुद से एकदम दूर दूर से हैं, मतलब फैले हुए हैं हर जगह पे, वो वेरिएशन हो गया उसका मतलब, ठीक है। आउटलायर्स का मतलब, आउटलायर्स का मतलब पता है कि पॉइंट्स कहीं एकदम सीधे सीधे जा रहे हैं भयंकर, और एक पॉइंट, अकेला पॉइंट भयंकर पता नहीं हजार हजार गुना ज़्यादा ऊपर चला गया, तो ये आउटलायर हो गए, समझ गया। तो ये 4 पॉइंट हमें ये पॉइंट हमें स्कैटर प्लॉट बता सकता है बहुत आसानी से, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। तो फॉर एग्जांपल देखो, ये स्कैटर प्लॉट है ना। अब तुम्हें डायरेक्शन देखनी है इसकी, तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये वाला, तो इससे तुम्हें दिख रहा है कि ये लगभग लगभग सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। ट्राई करना है कि तुम इमेजिन करो ये स्कैटर प्लॉट को, एवरेज एवरेज जो इनका आएगा ना, एक लाइन ही बनेगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है नीचे की तरफ ऐसे, है ना। तो लाइन की एक बार ट्राई करना कि इसको लाइन बना के देखो तुम मन मन में, ठीक है, कि अगर स्कैटर प्लॉट ऐसे जा रहे हैं तो ये सीधी लाइन अगर बनेगी तो कैसे बनेगी फॉर एवरेज। अब कर्वेचर देखो इसका, फॉर एग्जाम्पल कर्वेचर कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, दिख रहा है ना। इसका कर्वेचर है कुछ ऊपर की साइड जाता है, इसका भी कर्वेचर है कुछ नीचे की साइड जाता है ना। तो कर्वेचर ऐसा पता लग जाएगा तुमको। अब वेरिएशन, वेरिएशन में क्या बताया था कि पॉइंट्स चिपके चिपके हैं, दूर दूर है, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत चिपके चिपके हुए हैं ना, तो इसमें वेरिएशन नहीं है ज़्यादा, इसमें कम वेरिएशन है। पर इस समय देखो भयंकर, ये तो क्या बवाल मचा रखा भाई, कैसे लाइन बनेगी इसकी, लाइन भी ना बन पाए इसकी। तो ये वेरिएबल है, कुछ ज़्यादा ही वेरिएबल है भाई, बहुत वेरिएशन है इसमें। और अब आउटलायर की बात आ गई, तो ये देखो यहाँ पे तुम्हें जैसे दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, और ये सारे पॉइंट्स एकदम चिपके चिपके, पर ये 3 नमूने भयंकर की हैं, अलग रहना है भाई इन तीनों को। तो ये 3 आउटलायर हो गए, 3 आउटलायर है हमारे पास में। तो क्या क्या पढ़ा हमने, डायरेक्शन पढ़ी हमने कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। कर्वेचर पढ़ा हमने कि कर्व कितना है, मतलब ऐसे हो रहा है या फिर एकदम सीधी लाइन है ऐसे। वेरिएशन देखा हमने कि जो पॉइंट्स है वो चिपके चिपके यहाँ फैले हुए हैं, ठीक है। आउटलायर का हमने क्या देखा कि
अगर बहुत सारे पॉइंट्स टाइटली क्लस्टर्ड हैं, तो अगर 2 या 3 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर या बहुत ही ज़्यादा पास में, बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आउटलायर्स हो जाएंगे वो। तो 4.5 लेक्चर भी ऐसे खत्म हो गया हमारा। अब मेजर्स ऑफ एसोसिएशन, अब यहाँ से तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, फुल पूरा फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। जो अभी तक पढ़ा हो बहुत ही तुच्ची मुच्ची चीज़, इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं पढ़ा है, वो मैंने जल्दी जल्दी से खत्म करवा दिया। अब मेजर्स ऑफ एसोसिएशन में आएंगे नंबर्स हमारे पास, मतलब कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, फॉर्मूला है इसमें, तो कैलकुलेशन में खुद से करनी है, मैं बस समझा दूंगा करने कैसे क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। आते हैं कोवेरियंस पे। कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस हमें ये बताता है कि एसोसिएशन कितना है, वो देखते हैं हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ बताता है कि लीनियर एसोसिएशन मतलब कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब डायरेक्शन बताता है, ठीक है। साफ सीधी बात है। तो अब हमको ये याद करना है, देखो इसमें भी तुम्हें टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले टेबल बना लो जिसमें तुम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तुमको दोनों का मीन निकालना है, दोनों वैल्यूज़ का, ठीक है। ये जो सारी की सारी है इन सब का वो निकालना है तुमको, मीन, ठीक है। वो तुम कैसे निकालोगे, मैं बता रहा फॉर्मूला कि सारी जो वैल्यूज़ है उनको ऐड करके उनको डिवाइड कर दो किससे, जितनी वो टोटल वैल्यूज़ हैं। तो मीन निकालने के बाद हमें क्या करना है, तो कोवेरियंस का ये है फॉर्मूला, ठीक है। पॉपुलेशन, इसमें भी दो दो फॉर्मूले होंगे हर चीज़ के, पॉपुलेशन और सैम्पल के। तो इसमें क्या करना है, तुमने मीन निकाल लिया, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो ये वैल्यू है ये वाली, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, वाई आई माइनस वाई बार करके मल्टीप्लाई कर देना है हर एक वैल्यू को। जैसे समझाता हूँ, देखो जैसे वैल्यूज है, ठीक है, एक्स आई एक्स बार किया तुमने, मीन से माइनस कर दिया इसको। जैसे अगर तुम याद करोगे वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है, उसमें हमने किया था एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, वही क्या था ना। तो इसमें भी तुम्हें वही करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है एक्स वाली वैल्यूज़ के लिए, पहले वेरिएबल जो हमारा, और दूसरा वेरिएबल वाई आई माइनस वाई बार है, इसका मीन निकाल के हमें वही सेम चीज़ करनी है। पर इसमें हमें स्क्वायर नहीं करना, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, सेम सेम वैल्यूज़ होगी, देखो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर देना है उनका, ठीक है। हमने सम कर दिया इन सारी वैल्यूज़ का। वो करने के बाद तुम क्या करना है, जो भी ये आया ना 82, इस 82 को तुम्हें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 5 है इसमें, ठीक है। पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं वापस से, पॉपुलेशन वेरिएंस में हमें जितनी वैल्यूज़ है उतनी करनी है, 5 है वैल्यूज़ तो 5 ही, ठीक है। सैम्पल वेरिएंस में हमें एक माइनस करके डिवाइड करना है इस 82 को, ठीक है। ये सैम्पल कोवेरिएंस हो जाएगा। तो ये था कोवेरिएंस का फॉर्मूला, एक बार देख लो, ठीक है। ये है पॉपुलेशन और सैम्पल कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये, ठीक है। इसको तुम्हें क्वेश्चन से सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें यह बोला टेबल बनाना, टेबल बना ली तुमने, टेबल बनाने के बाद दोनों जो वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज़ लिख दो एक एक करके। फिर लिखने के बाद तुम्हें वही सेम चीज़ करनी जो हमने वेरिएंस में की थी, एक्स आई, ये जो ये वैल्यू है ये वाली, माइनस मीन, ठीक है। सेम चीज़ तुम्हें वाई के साथ करनी है, वाई का मीन निकाल दो, फिर वाई की जो जितनी वैल्यूज़ है उनमें से मीन माइनस करके लिख दो, फिर तुम्हें इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा आंसर। और फिर यूनिट्स ऑफ कोवेरिएंस, अब इसमें भी वही जो हमने वेरिएंस वाला मामला है, पर इसमें कुछ एक चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। जब हम कोवेरिएंस करते हैं तो इसमें दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा एज ईयर्स में होती है और हाइट होती है मीटर में, सेंटीमीटर में। तो क्या आएगी, ईयर इंटू मीटर, कुछ सेंस बनता है तो नहीं बनता ना। तो हमें क्या करना है कि हमें जो कोवेरिएंस है ना उसमें से हमको क्या चीज़ करनी है, हटानी है हमको यूनिट्स। तो यूनिट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे कोरिलेशन में। अब कोरिलेशन क्या होता है, तो कोरिलेशन हमें क्या बताया, वो भी लीनियर एसोसिएशन ही बताता है हमको, ठीक है। ये चीज़ मान लो, लीनियर एसोसिएशन वर्ड याद रखना, जो कोवेरिएंस और कोरिलेशन दोनों बताते हैं हमको, लीनियर एसोसिएशन किसी भी चीज़ की। अब देखो ये थोड़ा फॉर्मूला खतरनाक वाला है, तुम्हें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा आसानी से, ठीक है। इसको हटा दो, भूल जाइए जो भी तुमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोवेरिएंस का जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है, कोरिलेशन को हम आर से नोट करते हैं, ठीक है। कोरिलेशन को आर से नोट करते हैं। अब जो आर है, हमने कोवेरिएंस निकाला, ठीक है। कोवेरिएंस हमें पता है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है ना। कोवेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, क्या करना है हमको,
हमें सम कर देना है एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार की सारी वैल्यूज को फिर डिवाइड कर देना है एन या एन माइनस वन से, डिपेंड करता है कि तुम सैम्पल निकाल लिया पॉपुलेशन, ठीक है। तो कोवियन जो तुमने निकाला है ना, उसको तुम्हें डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन से। अब याद करो वीक 3 में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा था। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वेरिएंस का होल स्क्वायर, वेरिएंस का रूट, ठीक है। एस एक्स और एस वाई के स्टैंडर्ड, दोनों दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने तुमको। हाँ, लेंदी तो होगा, ठीक है। अब एस एक्स का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एस एक्स का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा, ठीक है। सबसे पहले तो रूट बनाओ, सिग्मा, अरे शिट, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइड बाय एन या एन माइनस वन। एस वाई का भी वही है, बस वाई माइनस वाई बार कर दो, आ जाएगा। अब देखो, जो हमने क्या देखा कि जो कोवेरिएंस है उसमें क्या है, जो यूनिट्स आएगी वो यूनिट हमारी एक सिंगल नहीं होगी, यूनिट हमारी होगी कैसे करके, दो अलग अलग यूनिट मल्टीप्लाई रखी होगी। फॉर एग्जांपल ईयर डॉट ईयर डॉट सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका कुछ सेंस नहीं बनता। तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन से हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसमें हमारे पास क्या होगी, जिसमें हमारे पास एक यूनिट होगी डिवीजन में। तो क्या होगा, हमने एस एक्स और एस वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई एक यूनिट होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन में स्क्वायर रूट हो जाता है, तो वो यूनिट स्क्वायर के बजाय सिंगल में आ जाती है, तो वो दोनों यूनिट कट जाएगी, तो कोरिलेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एक यूनिटलेस वैल्यू, ठीक है। तो एक ही बात याद रखना, जो कोरिलेशन है वो हो गया हमारे पास यूनिटलेस वैल्यू, एक यूनिटलेस वैल्यू। अरे यार छोड़ो यार, लिख नहीं रहा भाई, समझ गया ना, यूनिटलेस मतलब इसकी यूनिट नहीं होती। और एक और बात है जो है कि जो कोरिलेशन की वैल्यू होगी ना वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस तो मैं आगे जाके बताऊंगा, ये सब तो तुम्हें आ गया ना समझ में। और आर स्क्वायर मतलब होता है कि आर स्क्वायर एक टर्म होता है, ठीक है। आर स्क्वायर हमारे, हाँ उसमें नहीं है, मतलब कैलकुलेशन में नहीं आएगा ये, आर स्क्वायर आएगा गूगल शीट्स में से रिलेटेड आइटम, लेकिन एग्जाम में ही थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। जैसे आर स्क्वायर होता क्या है, आर स्क्वायर इसलिए यूज़ होता है ताकि ये बताने के लिए, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक लाइन है तो ये बताने के लिए जो वेरिएबल्स हैं वो उस लाइन से कितना कितना ज़्यादा उसमें कंपैटिबल है उस लाइन में, ठीक है। तो मतलब ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन फिट टाइप की चीज़ है आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात, और दूसरा आर स्क्वायर तुम्हें ये बताता है कि आखिर कितना ज़्यादा वो है, कोई दो वेरिएबल कितना ज़्यादा कंपेयर मतलब एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे से, लीनियर लीनियर एसोसिएशन बताता है, मतलब आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है ना। तो समराइजिंग द एसोसिएशन विद इन अ लाइन, आर स्क्वायर इज यूज्ड, ठीक है। जैसे कि वो बताता है मेजर यूजिंग मेजर्स ऑफ कोवेरिएंस और कोरिलेशन से रिलेटेड ही होगा ये भी ना, आर स्क्वायर का जो टर्म है। अब ये आर स्क्वायर ये बताया हुआ है कि गूगल शीट में कैसा यूज़ आता है इसका। तो आर स्क्वायर 60.647 है, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी बस। हम्म। और अब हम वही ये सेम चीज़ बता रखी है, एसोसिएशन विद द लाइन आर स्क्वायर इज यूज, ठीक है। अब आता है इसमें, ये होता है बाई वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हमने एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जिसमें हमने टू वे कंटिजेंसी टेबल बना के हमने रो और कॉलम फ्रीक्वेंसी निकाली थी। पर और फिर दूसरा है हमारे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बारे में हमने क्या स्कैटर प्लॉट यूज़ किया था, कोवेरिएंस और कोरिलेशन। पर अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक है कैटेगोरिकल वेरिएबल और एक है न्यूमेरिकल वेरिएबल, ठीक है। अब ये हमें यूज़ करना है किस लिए, तो देखो जो होगा ना तुम्हारे पास, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक जेंडर है और एक मार्क्स है, दो वेरिएबल, एक है हमारे पास कैटेगोरिकल, एक है हमारे पास न्यूमेरिकल। पर ये अब ये बात याद रखना कि ये जो एसोसिएशन है, तो एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल की,
ये तभी होगा जब जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा ना वो बाई वेरिएबल हो, मतलब दो तरीके की हो, जैसे मेल फीमेल हो गया, येस और नो हो गया, ऐसे टाइप की, ठीक है। तब हमारे पास यूज होगा एसोसिएशन बिटवीन न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल, वरना नहीं होगा बिल्कुल। हो भी सकता है आगे जाके, क्या पता। तो देखो, जैसे यहाँ पे तो ये 0 और 1 के बीच में हमने मेल मेल पार्ट 0 का हमने क्या ले लिया, शायद से फीमेल लिया था हमने। इसमें हम क्या कर देंगे, 0 को हमने मेल से नोट कर दिया और 1 को हमने फीमेल से नोट कर दिया। हम कोई भी नंबर ले लेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब देखो जो फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूला बहुत ही ईजी रहेगा, ये सिंपल, पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, तुमको ये वैल्यूज दे रखी होगी गिवन, तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये देखो, आरबी का जो फॉर्मूला है, बाईवेरियल, इसको वैसे बोलते हैं बाईवेरिएबल कोएफिशिएंट, जो यूज़ होता है किस लिए, एक न्यूमेरिकल वेरिएबल और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए। तो वाई नॉट क्या होता है, वाई नॉट हो गया मीन, पहले जीरो वाली वैल्यू का मतलब, तुमने पहले क्या करना है, जो तुम्हें डेटा दे रखा है ना, जो डेटा तुम्हें गिवन है इस टेबल में, तो तुम्हें क्या करना है, वापस से टेबल बनानी है। अब तुम्हें एक चीज़ करनी है इंपॉर्टेंट, दो डिवीजन बनाना है तुमको, फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग, ठीक है। फीमेल वाले वैल्यूज़ के लिए अलग अलग मार्क्स लिख दो, ठीक है। दो तरीके की टेबल बनेगी, एक फीमेल की टेबल बनेगी, ठीक है। एक तो फीमेल की टेबल बनेगी जिसमें तुम फीमेल लिखोगे, कितने फीमेल है कितने मेल है, और यहाँ पर उनके मार्क्स लिखोगे। और फिर यहाँ वैसे ही तुम यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे तुम मेल के लिए बना देना, ठीक है। एक मेल वाली टेबल बनेगी और एक फीमेल वाली टेबल बनेगी। अब इनके तुम्हें क्या करना है, जो जितनी भी तुमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब तुमने यहाँ पे लिख दिए टेबल्स, टेबल्स की मार्क्स लिख दिया, और फिर अब तुम्हें क्या करना है, हर उसकी तुम्हें मीन निकालना है, एम बार निकालना है तुमको पहले तो, और एफ बार निकालना है तुमको, ठीक है। मीन निकाल दिया, एम को हम जीरो भी बोल रहे हैं ऐसा मान लो, और फीमेल को हम 1 बोल रहे हैं। तो उस सेंस में अगर तुम इस फॉर्मूले को देखो, वाई नॉट क्या होगा, मेल का मीन, जितने ही मेल के मार्क्स आए, वाई वन हो गया फीमेल का मीन, वाई जीरो माइनस वाई वन। अब जो एस एक्स होगा ना, जो एस एक्स है, एस एक्स मतलब जो न्यूमेरिकल वेरिएबल, मतलब मार्क्स का स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मार्क्स तो देखो, मार्क्स इसके डिवीजन तुमने मीन के हिसाब से किए हैं, पर जो एस एक्स आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, वो तो सिर्फ मार्क्स, सारे मार्क्स का आएगा ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन सारे के सारे मार्क्स का आएगा। और फिर, और ये जो वैल्यू है पी नॉट और पी वन, तो पी नॉट क्या बताता है, पी नॉट हमें बताता है कि टोटल वैल्यू में से मेल के प्रोपोर्शन कितने हैं, मतलब मेल की वैल्यूज़ डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितनी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो जैसे कि अब गिन के बताना पड़ेगा, जैसे मेल की कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज़ हैं मेल की, और टोटल कितनी 20, तो 8/20 हो गया मेल का प्रोपोर्शन, वैसे ही फीमेल का प्रोपोर्शन भी कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा 12/20, 8/20 तो पी नॉट हो गया। अब इस फॉर्मूले में सारी सारी वैल्यूज डाल दो तुम, तो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से वीक 4 कंप्लीट हो गया है। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके आएगी समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कुछ डाउट हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये चैनल को तो करना ही करना है सब्सक्राइब, क्योंकि वीक 4 के बाद का कंटेंट भी आता रहेगा इसमें। और अगर कोई चीज़ इंप्रूव हो सकती है तो बता देना, मैं ट्राई करूँगा इंप्रूव करने की, ठीक है। चलो फिर बाय, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर देना हो सके तो। ओके देन गाइस, बाय।